Hello friends, in this video we will discuss the diagram of the human digestive system. The human digestive system consists the alimentary canal and the associated glands. First of all we discuss the alimentary canal. Alimentary canal start with an anterior opening called mouth. ये सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स होता है माउथ से, जहाँ से हम लोग फूड इंटेक करते हैं। फिर माउथ अंदर की ओर खुलता है एक स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ये जो स्पेस है ये कहलाता है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के फ्लोर पे प्रेजेंट होते हैं टंग, और रूफ के हिस्से को बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। ये क्या कहलाता है? पैलेट। इसको बोलते हैं पैलेट। पैलेट जो है आगे की ओर ये हार्ड होता है, ये क्या कहलाता है? हार्ड पैलेट। और ये पीछे वाला हिस्सा जो होता है ये सॉफ्ट पैलेट होता है। सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर हैंग करता है, लटका हुआ था, जिसको बोलते हैं यूबुला। क्या बोलते हैं? यूबुला। ये जो यूबुला है इसका फंक्शन क्या है? ये जो एक और चैम्बर देख रहे हो बक्कल कैविटी के ऊपर एक चैम्बर बना हुआ है, ये चैम्बर कहलाता है नेजल चैम्बर, जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी हम श्वास लेते हैं तो एयर इसी चैम्बर के द्वारा अंदर प्रवेश करता है। तो ये जो नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर के अंदर इंटरनल ओपनिंग को बोलते हैं इंटरनल लेयर्स। तो ये इंटरनल लेयर जो है, इस इंटरनल लेयर्स में कोई भी फूड पार्टिकल चला न जाए। जैसे ही हम फूड को इंटेक करते हैं तो फूड को यहाँ से जैसे ही सॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये यूबुला क्या होता है, इस तरह से ऊपर की ओर नेजल चैम्बर को कवर कर लेता है, ढक लेता है, जिससे कोई भी फूड पार्टिकल क्या होते हैं इस नेजल चैम्बर में इंटर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आगे का हिस्सा देखते हैं। उसके बाद ये देखते हैं जो बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी में टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद ये बक्कल कैविटी आगे की ओर एक स्पेस है, इस स्पेस में खुलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ये फेरिंग्स जो है ये स्पेस है, ये कॉमन स्पेस या कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ पे फूड और एयर, यहाँ से फूड और इधर से एयर दोनों आते हैं और दोनों यहाँ पे मिलते हैं, दोनों का सेम रास्ता ये होता है। अब यहाँ से फूड पार्टिकल जो है कहाँ चले जाते हैं? ईसोफेगस में। फूड पार्टिकल कहाँ चले गए? ईसोफेगस। और जो भी एयर है ये चले जाते हैं ट्रैकिया। ये दो पाइप यहाँ पे हम बनाए फेरिंग्स के पास, यहाँ पे नीचे ये जो दो पाइप देख रहे हो, नली देख रहे हो, एक तो ये पीछे की ओर क्या है? ईसोफेगस। ये क्या है? ईसोफेगस। ये जो ईसोफेगस है या इसी को बोलते हैं फूड पाइप। ईसोफेगस। और ये आगे की ओर हो गया ट्रैकिया, जिसको हम श्वास नली बोलते हैं। ये ट्रैकिया आगे लंग्स में खुलती है और ये ईसोफेगस आगे स्टमक में खुलती है। तो ट्रैकिया के ओपनिंग को, ये ऊपर जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, और ईसोफेगस के ओपनिंग को बोलते हैं गलेट। और इस दोनों पाइप के बीच में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। ये जो इपीग्लॉटिस है ये कार्टिलेज का बना होता है। ये इपीग्लॉटिस का फंक्शन क्या है? अगर कोई भी फूड पार्टिकल यहाँ पे आया तो ये फूड पार्टिकल ट्रैकिया में ना चला जाए, श्वास नली में ना चला जाए, तो ये क्या करता है इपीग्लॉटिस? इस श्वास नली के ओपनिंग ग्लॉटिस को क्या करते हैं? कवर करते हैं, ढक देते हैं। अगर किसी कारणवश खाने वक्त अगर कितना लोग क्या है खाने वक्त अगर कोई बोल रहे हैं तो अचानक किसी कारण से अगर ये जो एपिग्लॉटिस है अच्छी तरीके से प्रॉपरली क्लोज नहीं हुए,
तो कोई भी फूड पार्टिकल ट्रैकिया में अगर चले जाते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू अचानक खांसी आती है और वो फूड पार्टिकल क्या बाहर निकल जाते हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो ईसोफेगस है आगे की ओर कहाँ खुलती है, स्टमक में। स्टमक फिर आगे की ओर खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये 3 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला जो हिस्सा होता है यू शेप का, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। फिर जेजुनम और इसके बाद इलियम। तो ये जो पहला हिस्सा है ये कहलाता है ड्यूडेनम, जेजुनम, और क्वाइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है सबसे बड़ा, ये लंबा स्ट्रक्चर भी होता है, इसको बोलते हैं इलियम। ये तीनों एक साथ कहलाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे की ओर लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला भाग होता है वो कहलाता है सिक्कम। और इसी सिक्कम से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकला होता है, प्रोजेक्ट हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे बॉडी में ये अब वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में है, इसका कोई भी वर्क अब हमारे बॉडी में नहीं है। अब आगे ये सिक्कम के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो क्वाइल्ड, ये कहलाता है क्लोन। क्या कहलाता है, क्लोन। क्लोन 3 हिस्सों में बटे होते हैं, ये असेंडिंग क्लोन, ये ट्रांसवर्स क्लोन और ये डिसेंडिंग क्लोन। ये फर्स्ट जो है ये असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन और डिसेंडिंग क्लोन। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन का अगला हिस्सा जो होता है ये है रेक्टम और लास्ट एनस। तो ये हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल था, माउथ से एनस तक फैला हुआ। अब इससे कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जिसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखेंगे बक्कल कैविटी के पास जो ग्लैंड है। बक्कल कैविटी के पास जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये 3 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। पहला पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल और तीसरा सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। ये 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी के पास। इसके आगे इसोफेगस में आए, यहाँ पे किसी तरह का कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद स्टमक की दीवार पे कुछ ग्रंथियाँ होती है, ग्लैंड्स होती है। आगे देखते हैं ग्लैंड्स, एक हमारा ये लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का, लीवर। इसके बाद ये गॉल ब्लैडर और ये एक हो गया हमारा पेनक्रियाज। ये सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बाद हम एक एक करके डिस्कस और डिटेल स्टडी करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे बक्कल कैविटी जहाँ पे टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं। तो ये लिख लीजिए। थैंक यू। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।